गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाएंगे जो आपकी इंग्लिश बुक की है और तीन दोस्तों की कहानी है। पहले दोस्त का नाम देखिए, पहले दोस्त का नाम है बबल। बबल आप जानते हैं अच्छी तरीके से। बबल मीन्स होता है बुलबुला, जो वाटर बबल होते हैं पानी का। दूसरा है स्ट्रा, स्ट्रा जो थम्स अप वगैरह आप पीते हैं जिससे, वो। और तीसरा वाला है शू। शू मानी आप जानते हैं जूता। अब देखो हम तीनों की आपको पिक्चर दिखाते हैं। देखिए ये है, ये देखो, ये प्यारे प्यारे से तीन दोस्त हैं। एक इनमें आपका बबल है, दूसरा स्ट्रा है और तीसरा आपका तीस तीसरा आपका शू है। देखो ये शू है, बहुत स्माइल दे रहा है और स्ट्रा हंस रहा है और बबल भी स्माइल दे रहा है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बार की बात है। क्या हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम, देखिए वंस अपॉन अ टाइम ये तीनों शब्दों को मिला के बनता है एक समय की बात है। एक समय की बात है। जैसे आपके पापा आपको कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं बेटा एक बार की बात है। उसके बाद वो बोलते हैं देयर लिव्ड ए बबल। देयर लिव्ड मानी रहते थे, आ मानी एक, एक बबल था, दूसरा एक स्ट्रा था, तीसरा एक आपका शू था। ये तीनों आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों में बहुत अच्छी यारी थी। ठीक है ना बेटा? लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसे हमें दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो बेवकूफ़ तरीके के हों। होशियार जो दोस्त होता है वो हमारी मदद करता है, हमारी मुसीबत में हेल्पफुल होता है। और हमें कभी रॉन्ग डिसीजन भी नहीं लेने चाहिए। रॉन्ग डिसीजन की वजह से हम अपने दोस्तों का तो नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान कर लेते हैं। अब देखो एक बार क्या हुआ, एक दिन की बात है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे बेंट, बेंट मानी होता है गए, वो गए थे। कहाँ गए? इनटू द फॉरेस्ट। अब ये तीनों दोस्त जो थे वो एक दिन जंगल में गए। फॉरेस्ट मानी होता है जंगल। उसके बाद दे केम, दे केम टू अ, दे केम टू अ रिवर। ये जो लोग थे वो एक नदी के पास आ गए। ठीक है बेटा? नदी के पास आए। दे डिड नॉट नो, नो मानी होना है जानना, इसका मतलब होता है जानना या जानते। ठीक है? वो ये नहीं जानते थे कि हाउ टू क्रॉस इट। वो ये तीनों लोग ये नहीं जानते थे कि नदी क्रॉस मानी होता है पार करना। ये तीनों लोग ये नहीं जानते थे कि इस नदी को हम कैसे पार करें। तभी देखो ये जो हमारा थर्ड फ्रेंड है, ये वाला, ये शू, ये जो शू है, ये क्या कहे, ये शू आपका, ये शू बोलेगा। शू ने कहा द शू शेड। शू ने कहा, किससे कहा? बबल से कहा। द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। ऐसा करो, आप पानी में कूद जाओ और हम दोनों लोग आपके ऊपर बैठकर पार निकल जाएंगे। बबल से कहा, बुलबुला। अब आप जानते हैं बबल तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये देखो ये बबल है, ये वाला आपका बबल है। इससे कहा उन्होंने, बबल से, इससे कहा
कि आप पानी में कूद जाओ और हम दोनों लोग ये वाला और ये वाला इस पर बैठकर निकल जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि नो, नहीं। शू लेट स्ट्रेच हिमसेल्फ। स्ट्रेच मानी होता है फैला लेना, फैलना, फैलना। तो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक, बैंक मानी होता है किनारा, किनारा, ठीक है। टू द अदर, देन वी क्रॉस द रिवर। अब इन तीनों लोगों ने ये कहा कि ये जो आपका स्ट्रा है वो अपने आप को इतना एक किनारे से इस किनारे से इस किनारे तक बढ़ा ले, फैला ले, तो एक तरीके का ये ब्रिज बन जाएगा, ऐसे ऐसे ब्रिज बन जाएगा स्ट्रा का। अब स्ट्रा तो बहुत कमज़ोर होता है, ये बात इन दोनों को पता ही नहीं थी। ऐसे ये इनके माइंड में तो ये चल रहा था कि ये ब्रिज बन जाएगा, तो हम इसके ऊपर बैठ के, इन्होंने दोनों सोचा कि पहले शू निकल जाएगा ऐसे ऐसे, और उसके बाद में ये आपका बबल जो है इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, इस तरफ से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि स्ट्रा जब अपने आप को पूरा फैला लेगा इस किनारे से उस किनारे तक, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। अभी हमने आपको बताया ऐसे 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 हम इसके ऊपर से क्या होता है, दोनों लोग नदी को पार कर जाएंगे, क्योंकि स्ट्रा काफी लंबा होता है। अब स्ट्रा ने क्या काम किया, इन दोनों का कहना मान लिया, बोले ठीक है भाई, अगर तुम लोगों की ऐसी जिद है तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को फैला लेता हूँ। तो स्ट्रा ने भी वही करा। देखें, सो द स्ट्रा स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड मानी फैला लिया, ये स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड मानी होता है फैला लिया या लेट गया। तो स्ट्रा स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। तो स्ट्रा जो आपका था वो इस किनारे से इस किनारे से इस किनारे तक ऐसे ऐसे क्या हो गया, लेट गया। अभी ऐसे लेटा हुआ है। अभी इसमें देखो दिख रहा है टूटा हुआ, अभी नहीं टूटेगा। ये जब टूटेगा जब ये शू है, शू इसके ऊपर जंप करेगा तब ये टूटेगा। अब स्ट्रा ने क्या काम किया कि ये अपने आप को फैला लिया। सो द स्ट्रा स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। तो इस किनारे से इस किनारे तक स्ट्रा ने अपने आप को स्प्रेड आउट कर लिया, फैला लिया। अब देखो ये कह रहा है वैन मानी जब, द शू, शू मानी जूता, ये जूता था, जम्प्ड ऑन स्ट्रा। अब देखो बेवकूफ़ी ये की उसने जूते ने कि स्ट्रा के ऊपर एकदम से जूता कूद गया। इट ब्रोक। अब जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है कि ये शू जो था यहाँ से यहाँ पे कूदा, और जैसे ही कूदा तो ये जो स्ट्रा था टू पार्ट्स में ऐसे ऐसे टूट गया। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ऐसे था, लेकिन जब इस पे शू ने जंप किया यहाँ पे तो ये एकदम से टूट गया, और शू भी वाटर में स्प्लैश हो गया, गिर गया, छपाक हो गई। अब देखें क्या होता है इसमें। तो जैसे ही स्ट्रा ने इस स्ट्रा के ऊपर शू ने जंप किया, ये इट ब्रोक, ये टूट गया। फिर द शू फेल, जूता गिर गया, इनटू द वाटर विद ए लाउड स्प्लैश। स्प्लैश लाउड मानी बहुत जोर से, और स्प्लैश मानी होता है छापाक, एक छपाक की आवाज आई, और इस छपाक की आवाज से वो नदी में जूता गिर गया। अब हमें, अगर हमारे दोस्त हैं, अगर वो किसी मुसीबत में है तो हमें उनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हम उनकी मदद करें। यही चीज़ और यही मैसेज लास्ट में देते हैं कि जब देखिए स्ट्रा आपका टूट गया, शू पानी में गिर गया, तो ये आपका जो बबल था ये, वो तालियां बजा बजा के खूब तेजी से हंसने लगा, खूब तेज हंसने लगा, इनकी इन दोनों की मजाक बनाने लगा। और जब मजाक बनाओगे तो भैया आप लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। द बबल शूक एंड शूक विद लाफर।
अब बबल इतना हिल रहा था, और क्यों हिल रहा था, वो हंसी आ रही थी उसको। इतनी हंसी आ रही थी इन दोनों की, चोट लगने से या पानी में गिरने से या स्ट्रा को टूटने से। वो बहुत मजे ले लेके हंस रहा था। एंड वस विद ए बिंग बैंग। बिंग बैंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे धपाक से, छपाक से। क्या हो गया, धम से, जैसे पटाखा फूटता है वैसे ही जो बुलबुला था वो एकदम से फट गया। ये वाला बुलबुला था, ये फट गया, और इसकी भी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसमें देखो, स्ट्रा ने तो बेचारे ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन जो शू था वो अपनी बेवकूफ़ी से इस स्ट्रा को भी तोड़ दिया उसने, और खुद पानी में गिर गया। अब इस कहानी में ये मैसेज है कि इस बबल ने इन दोनों की मदद करने की कोई भी कोशिश नहीं की, और बहुत तालियां बजा बजा के और खूब जोर जोर से हंसने लगा। अब जब जोर से हंसा तो बबल एकदम से क्या हो गया, हंसते हंसते फट गया और खत्म हो गया। अब देखिए, कुछ इसमें न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप इनको तैयार करेंगे, याद करेंगे। अब देखिए, ये जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बार बार आते रहते हैं, तो जितने भी वर्ड मीनिंग्स हम याद कर लें वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब पहला वाला हम लेते हैं, देखो ये है बैंक। बैंक, बैंक, बैंक का मतलब होता है आपका किनारा। क्या होता है बच्चों, किनारा। अब दूसरा पॉइंट है आपका बबल। हमने आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले ही बताया, बबल को कहते हैं हम बुल बुला। क्या होता है, बुलबुला। अब तीसरा है हमारा वस्ट। वस्ट, वस्ट मानी होता है हमारा फटना। क्या होता है, फटना। क्या होता है, फटना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस। ये क्रॉस आया आपका, क्रॉस मानी होता है पार करना। क्या होता है, पार करना। जब हम नदी पार करते हैं तो उसको क्रॉस वर्ड यूज होता है, ये प्रीपोजिशन होती है। उसके बाद आपका देखो आया रिवर। क्या आया, ये देखो रिवर आया, रिवर। रिवर मानी होती है नदी, उसमें मछलियाँ होती हैं और दूसरे क्रैब्स होते हैं। अब जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या पहनते हैं, शूज। शूज मानी होते हैं जूते। क्या होते हैं, जूते। अब लास्ट वर्ड है, देखिए हमने आपको बताया था स्प्लैश। स्प्लैश वर्ड है ये, स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है जब कोई चीज़ पानी में गिरती है और जब वो साउंड निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसको हम छपाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छपाक। अब इसमें लेट्स रीड में 2 पॉइंट्स हैं। आई कैन ब्लो बबल्स। मैं बबल्स को बना सकता हूँ। दूसरा है आई कैन वियर शूज। मैं जूतों को पहन सकता हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, नेम द 3 फ्रेंड्स। अब देखो, मैं अपने 3 दोस्तों का नाम बताता हूँ। ऐसे ही आपको भी क्लास में जब आपके टीचर पूछते हैं तो 3 दोस्तों के नाम बताने हैं। बताओ बच्चों, आपके कौन से 3 दोस्त हैं। देखो, मैं अपने 3 दोस्तों का नाम बताता हूँ। पहला मेरा दोस्त है राजपाल, दूसरा है राजेंद्र, ठीक है, और तीसरा है विवेक। इसी तरीके से और बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 3 का बताया। ऐसे ही आप 3 दोस्तों के नाम बताओगे। अब इन 3 दोस्तों के बारे में पूछ रहा है, वेयर डिड दे गो। एक दिन वो कहाँ गए। लेकिन अभी मैंने अपने दोस्तों के नाम बताए,
लेकिन अगर हम चैप्टर के हिसाब से बढ़ेंगे, देखो ये चैप्टर के हिसाब से, जैसे आप अपने अपनी 3 दोस्तों के नाम बताए, लेकिन हमारे चैप्टर में जाएंगे तो हमारे चैप्टर में क्या है, ये 3 दोस्त हैं। पहला कौन सा है, बबल। तीसरा कौन सा है, स्ट्रा। और ये चाहे इधर से सेकंड मानो चाहे इधर से सेकंड मानो, तो ये सेकंड हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, या इधर से मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या इधर से मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे मान लो 3 दोस्त हैं। तो अगर हम चैप्टर के हिसाब से इनका आंसर देंगे तो ये हो जाएगा नेम द 3 फ्रेंड्स। पहले का नाम बबल, दूसरे का नाम स्ट्रा, देखो BUBLE, दूसरे का नाम क्या था, STRA और तीसरे का क्या नाम था, SHOE, क्या था, शू। अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है वेयर डिड दे गो वन डे, ये तीनों दोस्त एक दिन कहाँ गए थे, तो ये गए थे फॉरेस्ट। कहाँ गए थे, फॉरेस्ट गए थे। उसके बाद में व्हाट डिड दे वांट टू डू, अब ये तीनों लोग क्या करना चाहते थे, तो टू क्रॉस, CROSS, क्रॉस द रिवर। ये तीनों लोग क्या करना चाहते थे, नदी को पार करना चाहते थे। ठीक है बच्चा। अब देखो इसमें कुछ और पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि हाउ डू यू मेक बबल, आप बबल्स को कैसे बना सकते हो। तो सोप वाटर होता है और स्ट्रा के जरिए से सोप वाटर हम लेते हैं और स्ट्रा डालते हैं और एयर को ब्लो करते हैं तो बबल्स बन जाते हैं। दूसरा पूछ रहा है व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, आप अपने पैरों में क्या पहनते हो, ऑब्वियसली चप्पल्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं। तो वट एवर यू लाइक, चाहे आप चप्पल्स लिख लो, शूज लिख लो, सैंडल्स लिख लो। अगला है हाउ वुड यू क्रॉस ए रिवर, अब पूछता है कि आप नदी को कैसे पार करोगे, तो हम बोट के जरिए से भी, बोट होती है ना, बोट में बैठ के क्रॉस कर लेते हैं रिवर को, या फिर ब्रिज होता है, ब्रिज मानी पुल होता है, तो पुल के ऊपर से हम रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वो वर्ड्स जो है आपको इसमें भरने हैं। ठीक है बच्चा लोग, देखो ये देखो आप लोग, ये देखो द स्ट्रा जम्प्ड फ्रॉम वन बैंक टू अदर, तो जम्प्ड आएगा नहीं, शूक भी नहीं आएगा, बस्ट भी नहीं आएगा। तो स्ट्रा जो था वो स्ट्रा ने अपने आप को स्ट्रेच किया था, स्ट्रेच मतलब फैलाया था। ठीक है। अब दूसरा है द शू, अब स्ट्रा के ऊपर कौन कूदा था, शू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जम्प्ड, ये शू जम्प्ड किया था, शू ने जम्प्ड किया था। द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रा। अब अगला देखो द बबल शूक एंड बस्ट विद लाफर। अब देखो यहाँ पे आएगा बुलबुला जो था हिलने लगा, हिला। द बबल शूक, हिला, एंड बस्ट विद लाफर, और फिर फट गया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो द बबल बस्ट, लेकिन पहले फटा नहीं था इसलिए बबल हंसा और बस्ट फट गया विद लाफर। और यहाँ पे भी आएगा एंड बस्ट विद बैंग बैंग, और ये बस्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, फट गया किसके साथ, बिग बैंग के साथ फट गया। आगे देखिए, अब देखो टैडपोल क्या होता है। टैडपोल जो मेढक होता है, मेढक का जो बच्चा होता है उसको हम टैडपोल कहते हैं।
जैसे सबसे पहले टैडपूल कहाँ बढ़ता है? गड्ढे में, पडल में बढ़ता है। और उसके बाद में ये पॉन्ड में आ जाता है, ये पॉन्ड में आ जाता है, तालाब में आ जाता है। और तालाब के बाद ये कहाँ पहुँचता है? लेक में। लेक होती है हमारी झील। और उसके बाद ये पहुँचता है हमारा रिवर में। और पूरी तरीके से क्या बन जाता है? फिर फ्रॉग बन जाता है। एक टैडपोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रॉग में हो जाता है। जैसे कैटरपिलर होता है तितली वाला, तितली का बच्चा कैटरपिलर होता है, वैसे ही ये हो जाता है। अब इसमें ड्रा द बबल्स, ट्रेस एंड से लेटर अलाउड। अब इनको बबल्स को बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है? इस बबल में हमारा ए, इसमें बन रहा है बी, और इसको भी राउंड कर देते हैं। इसमें बन रहा है हमारा सी, और इसमें बन रहा है हमारा डी, इसमें बन रहा है हमारा ई, इसमें बन रहा है हमारा एफ, इसमें बन रहा है हमारा जी, और इसमें एच। आगे देखो, इसमें बन रहा है हमारा आई, और इसमें हमारा बन रहा है जी। ठीक है बच्चों। अब आपको इसमें गिनना है और गिन के बताना है, और हमें लाइन भी खींचनी है। देखो, अब इसमें कितना? 1 वॉल, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 वाला हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। इसमें कितनी है? 8। तो ये 8 वाला आ गया यहाँ पे। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कितनी वॉल है? 9 वॉल है। तो 9 वाला किस में आएगा बेटा? इसमें आएगा, इसमें आएगा। अब इसमें देखो, गिनो नीचे वाले में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 वॉल्स हैं। तो 10 वॉल्स यहाँ पर आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 10। ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं। आपको एक टब में क्या करना है? पानी भरना है। पानी भरने के बाद में ये सारी चीज़ें उसमें छोड़ना है, और ये देखना है कौन सी चीज़ें। जैसे ये एक टब लिया हमने ऐसे, और इसमें पानी भरा, वाटर, वाटर भर दिया ऐसे। अब ये सारी चीज़ों को उसमें एक एक करके छोड़ना है। ठीक। तो अब बताना है कौन सी चीज़ टब में डूब गई, और कौन सी चीज़ जो टब में थी वो तैरती रही। देखो, ये हमने ऐसे एक टब लिया। ठीक है बेटा। अब इसमें हमने इसमें वाटर, इसमें वाटर लिया। अब देखो, इसमें हम अगर सबसे पहले रिबन डालेंगे, रिबन, तो रिबन हमारा वाटर में क्या होता रहेगा? तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। अगर हम फेदर डालेंगे तो फेदर भी पानी में तैरता रहेगा। अच्छा, और लीफ डालेंगे तो वो भी पानी में तैरती रहेगी। और स्टिक डालेंगे, वो भी पानी में तैरती रहेगी। पेपर डालेंगे, वो भी पानी में तैरती रहेगी। स्ट्रॉ डालेंगे तो वो भी पानी में क्या करती रहेगी? तैरती रहेगी। अब सिंक कौन से होंगे, कौन कौन से डूब जाएंगे? ये देखो, डूबेंगे कौन कौन से? हमारा जो मार्बल है वो पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ये नीचे डूब जाएगा। ठीक। स्टोन है, वो भी हमारा पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। स्पून है, स्पून भी पानी में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। और शूज़ भी पानी में क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। समझ में आया बच्चों? अगला है, देखो, आपको इसमें कलर भरना है। ड्रा द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। और जोर जोर से आपको ये वाली जो कविता है वो बोलना। ए बेल फेल इन द बेल, डिंग डोंग वेल,
कि एक कुएं में एक घंटी गिर गई और वो डिंग डोंग कर रही थी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें अपने हिसाब से कलर्स भर लेना है। ठीक है, ऐसे आपको जो अच्छे लगे वो भर लीजिएगा। बस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। लगभग 1 या 2 बार आप इसको देखोगे बेटा, तो आप बहुत अच्छे से आपको ये रिमाइंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।